नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और मैं हूं राहुल तिवारी। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एक बयान क्या दिया, पूरे सियासी हलके में घमासान मच गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जब अधिकारियों से मुलाकात की तो इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मोदी साहब का ख्याल रखिएगा। बस फिर क्या था, इस बयान के वायरल होते ही कांग्रेस ने हमलावर रुख अपना लिया। कांग्रेस के एक मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि राज्यपाल अपनी गरिमा का ध्यान रखें या इस्तीफा देकर भाजपा में चली जाएं और लोकसभा का चुनाव लड़ें। आखिर वह क्या बयान था जिसके बाद पूरे सियासी हलके में हलचलें मच गई? आइए पहले बयान सुन लेते हैं। कहाँ गए? विदेश गए, अपना शुरू कर दिया और गांव रह गया। मैं तो करके आई हूँ, इसलिए आप सबको कहती हूँ। डॉक्टर ही नहीं है, गांव में जाने के लिए तैयार नहीं। मेरा बेटा वो गाने, वो भी गांव में जाने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट हो रहा है, उसका लाभ आप सबको मिले, ऐसा कहीं आएगा। आप जी 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 मोदी साहब पर ध्यान रखो। जी जी तो ये बयान जो अभी आपने सुना, ये विंध्य दौरे के दौरान एक सोलर प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे राज्यपाल ने दिया है। रीवा में जो सोलर प्लांट लगाया गया है, रीवा सोलर प्लांट, वहां का यह बयान है। और जिस वक्त राज्यपाल अधिकारियों से मुलाकात कर रही थी, उस वक्त प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री और भाजपा के नेता राजेंद्र शुक्ल भी वहां मौजूद थे। कुल मिलाकर जब राज्यपाल ने अधिकारियों से मुलाकात की तो अधिकारियों ने उन्हें प्लांट के बारे में और तमाम सारी अपनी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान राज्यपाल ने उनसे यह कहा कि ठीक है, जो भी चीजें हैं वे सब चलती रहेंगी, होता रहेगा, आपको और भी कई मौके मिलेंगे, बस आप मोदी साहब का ख्याल रखिएगा। और इसके बाद सियासत में इस बयान के अलग अलग मायने निकाले जाने लगे और मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है, उस सरकार के कुछ प्रतिनिधियों ने इस बयान को लेकर नाराजगी जताई। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री गोविंद सिंह ने इस बयान के बाद कहा कि राज्यपाल को अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। राज्यपाल ने यदि इस तरह का बयान दिया है तो उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार को ठेस पहुंचाने का काम किया है। राज्यपाल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं और यदि उन्हें इसी तरह के बयान देना है तो वे अपने पद से इस्तीफा दें और जाकर लोकसभा का चुनाव लड़े। क्या कहा गोविंद सिंह ने, आइए ये भी सुन लेते हैं। का साथ सबका विकास लेके, ये कोई शब्द नहीं था। राज्यपाल महोदय ने वहाँ विधानसभा के अंदर इस प्रकार का कहा है, उन्होंने अपनी गरिमा को ठेस पहुँचाई है। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूँ कि अगर उनको इस प्रकार का पद का गरिमा का, राज्यपाल महोदय की पद का गरिमा का ख्याल नहीं रखना है तो कृपया कर इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी में जाएं, लोकसभा का चुनाव लड़ें, भारतीय जनता पार्टी का काम करें। तो यह वह बयान है जिसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत कहीं ना कहीं गर्मा गई है और यह पहला मौका नहीं है जब राज्यपाल ने इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के एक कार्यक्रम में जब राज्यपाल पहुंची थी तो उन्होंने भारतीय जो केंद्र सरकार है उसके योजनाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं भाजपा का प्रचार करने या भाजपा की ऐसी बातें लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश की थी जो निश्चित रूप से सीधे तौर पर भाजपा का समर्थन दिखाई दे रही थी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी जब राज्यपाल मुलाकात करती हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति उनका जो नर्म रवैया है वो साफ तौर पर नजर आता है। और यही कारण है कि बार बार राज्यपाल का बयान, राज्यपाल का वह जिस तरह की बातें करती हैं वे विवादों का कारण बनते हैं। निश्चित रूप से जब हम राजनीति में होते हैं या हम किसी प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन कर रहे होते हैं तो अपनी जिम्मेदारियां समझना और उन्हें निभाना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। यदि हम किसी गरिमा में पद पर हैं तो निश्चित रूप से हमें इस बात का ख्याल भी करना चाहिए कि हम अपने बारे में या अपने द्वारा क्या ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे किसी एक पक्ष का नुकसान हो सकता है, किसी एक पक्ष को ठेस पहुंच सकती है या फिर कोई एक पक्ष उद्वेलित भी हो सकता है। और निश्चित रूप से राज्यपाल का जो पद है वह किसी भी प्रदेश में सबसे ज्यादा गरिमा का पद है। राज्यपाल का दायित्व होता है कि वह दोनों ही दलों को संभाल कर और बराबरी से लेकर चले ताकि राजनीति के सही समीकरण और सही संतुलन स्थापित हो सके। लेकिन फिलहाल यहां मध्य प्रदेश में राज्यपाल के बयान के बाद अब सियासत गरमाती है और गरमाने के बाद सियासत का रुख किस तरफ जाता है ये आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा। बहरहाल इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया।